कुछ ही दिनों पहले हमने गोधाम में बैल पोड़ा जो बैलों का उत्सव होता है वो मनाया। इस उत्सव का केंद्र बिंदु होते हैं हमारे नंदी महाराज। जिस तरह गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उसी तरह बैल या नंदी को हिंदू धर्म अनुसार पिता का दर्जा दिया जाता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह सैर कराते हैं कि किस तरह गोधाम में बैल पोड़ा का जो उत्सव है वो बहुत ही आनंद से मनाया गया। सबसे पहला काम था कि सारे मस्तीखोर और नटखट लड़कों को नहलाने के लिए लेके जाना। आपने कई बार भैंसों को नदियाँ या पानी में ऐसे ही पड़े हुए देखा होगा और वो बहुत आनंद से नदी में जाना पसंद करती हैं, लेकिन गाय या बैलों के साथ ऐसा नहीं होता। गाय या बैलों को तैरना बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन वो पानी में इतना जाना पसंद नहीं करते। तो आगे है बालाजी, फिर श्री राम, भरत, कमल और गोकुलानंदा। ये सारे बैलों को संतोष और हमारे जो गो सेवक हैं कचरू तात्या, वो अब कुएं की तरफ लेके जा रहे हैं। बालाजी को पहले लगा कि उसको सिर्फ पानी पिलाने के लिए कुएं पे लाया है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि आज तो प्लान है उसके नहलाने का। आप देखोगे बालाजी बिल्कुल पानी में जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन संतोष और तात्या ने आज पूरी तरह मन बना लिया है कि उनको किसी भी हालत में बैलों को आज नहलाना ही है। ये कुआं भी काफी गहरा है, लगभग 40 फीट गहरा ये कुआं है और बालाजी उतरने में बिल्कुल ही रिलक्टेंट है, इसलिए संतोष खुद अब कुएं में उतर गया है और वो आगे से बहुत ही मुश्किल से उसे खींचने का प्रयास कर रहा है और कचरू तात्या पीछे से बालाजी को पुश कर रहे हैं और किसी भी हालत में ये बालाजी को अंदर पानी में तैराना चाहते हैं। काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि इतना बड़ा बैल, उसकी शक्ति और उसकी मन के विरुद्ध उसको पानी में तैराना, इट इज़ डेफिनेटली अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन फाइनली इन दोनों ने बालाजी को पानी में उतारा और आप देखोगे कि एक 400-450 किलो का बैल कितनी आसानी से पानी में तैर रहा है। और मैं ये भी आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ दैट बालाजी वुड ऑल्सो नाउ मस्ट बी एंजॉइंग। और इस नहाने के बाद उसको जो ब्रशिंग, मालिश और जो फ्रेशनेस का अनुभव होगा, तो उसकी सारी मक्खियाँ, मच्छर या उसमें टिक्स होते हैं गाय या बैलों को, तो वो सारे निकलने की वजह से बालाजी को भी बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस होगा। अब बालाजी होने के बाद 1 बाय 1 बाकी बैलों को भी इसी तरह हम नहलाने का कोशिश और प्रयास करेंगे। बैलों को पूरी तरह पानी में उतार के एक दो फायदे भी होते हैं। एक तो है उनका पूरा शरीर जो है वो गीला हो जाता है और तैरने की वजह से उनका शरीर भी हल्का हो जाता है। और अब बारी है बालाजी को पूरी तरह ब्रशिंग और मसाज करने की। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच मानो तो ये एक कंप्लीट वर्कआउट है, क्योंकि काफ़ी मेहनत भरा काम होता है। पर संतोष, तात्या और हमारी सारी टीम जो है वो बहुत आनंद से बैलों के लिए ये सारी सेवाएं कर रहे हैं। इनफैक्ट बालाजी भी ये ब्रशिंग बहुत शांति से और आराम से एंजॉय भी करता है। अब बारी है कमल की। कमल बाकी बैलों के कंपैरिजन में बहुत आसानी से पानी में गया और बहुत आराम से उसने पानी में एंजॉय भी किया। संतोष की 2 साल की प्यारी लड़की मधुप्रिया, वो भी बहुत आनंद से ये सारी तैयारियां देख भी रही हैं और बैल पोड़ा का उत्सव जो है वो एंजॉय भी कर रही है। सबका नहाना पूरा होने के बाद अब बारी है सजने और संवरने की। सबसे पहले बारी थी हमारे बुजुर्ग सुंदर कपिला बैल की, जिसका नाम है बालाजी। बालाजी को यूजुअली बहुत ज़्यादा पेटिंग या हाथ लगाना
अच्छा नहीं लगता, और इसलिए वो थोड़ा थोड़ा रेजिस्ट भी कर रहा था। फिर हमने बालाजी को मोतियों की माला पहनाई, गले में घंटी बांधी, उसको रस्सियों से सजाया गया, और उसके बाद सबसे मुश्किल काम था उसके पैरों में घुंघरू की माला बांधना। नंदी महाराज शक्तिशाली और ज़िद्दी तो हैं, लेकिन हमारे गो सेवकों ने बहुत ही होशियारी से बालाजी और सारे बैलों को सजाया, और घुंघरू पहनने के बाद बालाजी को थोड़ा अनयूजुअल फीलिंग हो रहा था, क्योंकि पैर की घुंघरू बार बार बज रहे थे, और उन घुंघरुओं के ताल पे बालाजी थोड़ा सा यहाँ वहाँ नाच भी रहा था। इसके बाद हमने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। हमारी गौशाला की माता और बहनों ने सारे बैलों का ऑक्शन किया और सभी के लिए एक स्पेशल फीस्ट भी बनाई थी। सारे बैलों के लिए स्पेशल पूरन पोली का नैवेद्य बनाया था। महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट हर गांव, हर जिले में पूरन पोली ही बैल पोड़ा के दिन नैवेद्य के स्वरूप में बैल को या नंदी महाराज को दिया जाता है। इस तरह बहुत ही आत्मीयता, प्रेम और लगाव से सारे गौ सेवकों ने बहुत ही मेहनत करके ये बैल पोड़ा का सुंदर उत्सव मनाया। जय गौ माता, जय गोपाल।